वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने लेके आए हैं। ये जो बहुलक का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि परिवार माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। यहाँ लिखा है परिवारों की संख्या 1 से 3 माप वाले में परिवारों की संख्या 7 है, 3 से 5 में 8 है, 5 से 7 में 2 है, 7 से 9 में 2 है, 9 से 11 में 1 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखेंगे। पहले देखेंगे कि बहुलक वर्ग क्या है। तो आप देख सकते हैं कि 3 से 5 परिवार माप में परिवारों की संख्या अधिकतम है और हम जानते हैं कि अधिकतम बारंबारता जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो 3 से 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो बहुलक वर्ग आप लिख लेंगे 3 से 5 लिखेंगे आप बहुलक वर्ग बराबर 3 से 5। इसके बाद आप लिखेंगे माप। जो माप है आपका वर्ग माप जिसको आप एच बोलते हैं, वर्ग माप, वर्ग माप को आप बोलेंगे एच। यह आपका हो जाएगा, देख रहे हैं कि 1 से 3 2 का अंतराल है, 3 से 5 2 का अंतराल है, यानी कि एच आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुलक वर्ग का जो बारंबारता होता है उसको हम F1 बोलते हैं। यह आपका F1 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा। F1 का मान कितना हो जाएगा 8। और बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले बारंबारता F0 कहलाता है, ये आपका F0 हो जाएगा। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, ये पहले F0 होता है और बहुलक वर्ग के बाद वाले को हम बोलते हैं F2, ये आपका हो जाएगा F2। आप जब पेपर में लिखेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे कि बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, इसको आप ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि F1 को ही बोलेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। आप देख सकते हैं 8 है तो 8 लिख दीजिए। अब लिखेंगे कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता जिसको आप F0 बोलते हैं, यह आपका दे दिया है 7। आप 7 लिखेंगे। जैसे आप ठीक पहले लिखे हैं ठीक बाद वाले लिख लेंगे। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, इसको आप F2 बोलते हैं। F2 बराबर 2 हो जाएगा। ये आप निकाल लिए। अब आप बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। लिखेंगे कि बहुलक बराबर, यहाँ बहुलक का लिखेंगे, हम जानते हैं सूत्र से बहुलक जिसको मोड भी बोलते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 होल अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। यह आपका बहुलक का फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप L निकाले हैं, F1 F2 निकाले हैं, F0 निकाले हैं, H निकाले हैं। इन सब का मान आप इसमें फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ लिखा है कि L क्या होता है,
तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम बोलते हैं एल। यह आपका बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को एल बोलेंगे, और ये उच्च सीमा है और ये निम्न सीमा है। हमको एल लेना है, तो ये आपका एल का वैल्यू कितना हो गया है, 3 हो गया है। आप लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ आप निकाल लेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर 3। ये आप लोगों का करने का स्टेप होता है। जब भी आप लोग करेंगे क्वेश्चन को पेपर में, तो ये आप स्टेप लिखेंगे तो आपका ये 6 में 6 नंबर आपके पास ज़रूर मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं एल का मान आप रखेंगे 3, यहाँ पे लिख दिए 3, अब प्लस F1 का मान 8 है, तो आप लिखेंगे 8 माइनस F0 का मान 7 है, होल अपान 2F1, यानी कि 2 इंटू F1 का मान दिया है 8 माइनस F0 का मान 7 दिया है, F2 का मान 2 दिया है, देख सकते हैं F2 का मान 2 दिया है, और करेक्ट इंटू H का मान आपका 2 दे दिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे 3 प्लस 8 माइनस 7 बराबर 1 बटे में 2 से 8 में गुणा करेंगे, 2 8 16 माइनस 7 और माइनस 2 बराबर -9 गुणे 2 हो जाएगा 3। अब प्लस ये आप जब गुणा कर लेंगे 1 से 2 में तो 2 हो जाएगा, और 16 में से 9 जाएगा आपका हो जाएगा 7। इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, यह आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 से 7 में आप भाग दे देंगे तो आपका 0.2 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 8 56 और 7 6 42, यानी कि 0.286 बार में कट जाएगा। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका बहुलक निकलेगा 3.286। ये आपका आंसर है। आंसर को आप बॉक्स में कर लेंगे, ये आंसर आप लिख देंगे। ये आप लोगों का सही तरीका होता है करने का। अगर इस तरह से आप कर रहे हैं पेपर में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जामिनर स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और आपके नंबर को दे देंगे। ये आपका सही तरीका आप सभी देख सकते हैं, बहुलक निकालने का सबसे इजी तरीका, और ऐसे आप लिख के सॉल्व करेंगे। थैंक यू।